नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट विद किशन 24/7 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हमने क्लास रीजनिंग, आज हमने रीजनिंग का हमारा क्लास आज से 8 है क्लास। दोस्तों आज हमारा रीजनिंग का 8वां क्लास है हमारा। इसके पहले हमने जो 7 वीडियो डाला है दोस्तों, उसमें हमने अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला को समाप्त किया है दोस्तों, उसमें पूरे विधिवत रूप से बताया है। आज हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग की। दोस्तों आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, कोडिंग डिकोडिंग। और दोस्तों आज हम इस पर सॉल्व बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग है क्या, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और हमें किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हमें जिस पर जो भी क्वेश्चन पेपर में आज तक पूछे गए हैं उस पर अगर जैसे हम पेपर में बैठते हैं तो पेपर में हमें किस तरह से कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और किस तरह से किया जाएगा कि हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन सही भी हो और समय की बचत भी हो। दोस्तों आओ देखते हैं कि हम कोडिंग डिकोडिंग में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करते हैं। दोस्तों पहली बात तो कोडिंग है क्या। कोडिंग जब किसी अर्थ को, शब्द को किसी विशेष नियम के अनुसार अर्थविहीन शब्द में बदल दिया जाता है, यही प्रक्रिया हमारी कोडिंग कहलाती है। दोस्तों हमने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया है रोज़ को, जैसे ROSE को हमने किस प्रकार में SQVI लिखा है। जिस प्रकार से हमने ROSE को SQVI लिखा है, ठीक उसी प्रकार PINK को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम पहले देख लेते हैं कि ROSE को किस प्रकार से SQVI लिखा गया है। जिस प्रकार से इसका प्रोसेस ये है तो ठीक वही प्रोसेस हम पिंक में अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कहाँ से आया है पहले, और दोस्तों तब इसे देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे डिकोडिंग। अब पहले हम देख लेते हैं डिकोडिंग का शब्द क्या होता है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों डिकोडिंग जब किसी अर्थ विहीन शब्द को किसी विशेष नियमानुसार अर्थ को शब्द में बदल दिया जाता है तो यह प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। दोस्तों इसमें भी हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि किसी सांकेतिक भाषा में यदि अजय को ZV लिखा जाए तो रवि को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों इसे भी हम सॉल्व करेंगे। पहले हम कोडिंग की जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसे सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्या दिया है कि रोज ROSE को किस प्रकार से हमने SQVI लिखे हैं। दोस्तों पहले हम क्या किए थे कि पहले फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास में हमने इसका जो हमने कोड बताया था, R को क्या बताया था 18, O को 15, S को 19, E को 5 हमने कोड कर दिया। दोस्तों अब S को क्या लिखे थे हम 19, Q को 17, V को 22, I को 9। दोस्तों ये हमारा हो गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमें कुछ श्रृंखलाएं या कुछ बन रही हैं। तो देखिए यहाँ पर R 18 है, 18 1 19 क्या हुआ +1 हुआ। 18 में 1 जोड़ेंगे 19 होगा। अब देखिए 15 दोस्तों, 15 17, 15 में क्या जोड़ेंगे 2 +2, 15 2 17। अब दोस्तों हम देखेंगे S अर्थात 19 क्या हुआ 22। 15 में दोस्तों अगर हम 3 जोड़ते हैं तो क्या होगा वो 19 में दोस्तों अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा कितना होगा 22 होगा। अब दोस्तों हम E अर्थात 5 में क्या जोड़ दें, 5 में अगर हम 4 जोड़ दे रहे हैं तो दोस्तों हमारा 9 होगा। यानी कि हमें कुछ दिया कोडिंग में दिया है जो रोज की प्रोसेस है कि SQVI कहाँ से आया। तो दोस्तों उसमें पहले में 1 जोड़ा है, दूसरे में 2 जोड़ा है, तीसरे में 3 जोड़ा है, चौथे में 4 जोड़ा है। यानी कि इसमें 1 + 1 किया है, +2 किया है, +3 किया है, +4 किया है। अगर दोस्तों हम यही अप्लाई इसमें +1 +2 +3 +4 कर दें तो हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम अब जोड़ लेते हैं कि पिंक PINK को क्या लिखा जाए। P को पहले लिख लेते हैं, कोड क्या था 16 9 14 के 11। अब दोस्तों हम 16 में अगर 1 जोड़ेंगे तो क्या हमारा प्राप्त होगा, +1 करेंगे 16 1 17। 17 किसका वैल्यू है Q का। ओके दोस्तों 16 17
हाँ क्यू। अब दोस्तों बात करते हैं आई की। आई में हम क्या जोड़ेंगे, 2 प्लस 2 करेंगे 9 2 11। 11 किसका वैल्यू है, के का। अब दोस्तों अब एन में क्या करेंगे, प्लस 3 करेंगे। दोस्तों हमने प्लस 3 कर दिया। यहाँ देखिए एन के ऊपर हमने 14 कोट किया था, 14 में अगर 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, हमारा 17 हो जाएगा। 17 क्या है, हमारा क्यू है 17। अब दोस्तों हम 11 अर्थात के की बात करते हैं। के को हमने के में मतलब 11 हमने अगर हमने 4 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, 11 4 15। 15 किसका वैल्यू होता है, 15 किसका वैल्यू, ओ का। हमारा यानी कि उत्तर क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यानी कि यहाँ से जो भी प्रक्रिया बनेगी, मतलब 1 2 3 4, यानी कि जो प्रक्रिया बनेगी क्यू बनेगी, मतलब क्यू बनेगा, के बनेगा, क्यू बनेगा, ओ बनेगा। यही दोस्तों हमारा क्या है, उत्तर है दोस्तों। यानी कि जिस प्रकार से ROSE को कोड करके QSQVI लिखा है, उसी प्रकार PINK को कोड करके QKQO लिखा जा सकता है दोस्तों। यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं हम डी कोडिंग की। दोस्तों इसमें बढ़ते हुए क्रम को दिखाया जा रहा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं डी कोडिंग को, उसके बाद हम फिर कोडिंग डी कोडिंग का दोनों का एग्जाम्पल लेकर हम सॉल्व करते रहेंगे दोस्तों। अब इसे हम इरेज कर देते हैं। अब दोस्तों हमारा बात है डी कोडिंग का। तो डी कोडिंग में हमने देखा है साधारण सा इसमें दिया किसी सांकेतिक भाषा में, दोस्तों दिया है किसी सांकेतिक भाषा में अजय को ZQZV लिखा जाए तो रवि को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों हम पहले देख लेते हैं जिस प्रकार हमने कोडिंग में देखा था कि किस प्रकार से हमने रोज को सॉल्व किया कि पिंक का आंसर प्राप्त किए, उसी प्रकार दोस्तों हम बात करते हैं अजय AJAY। दोस्तों हम अजय की बात करते हैं कि अजय को किस प्रकार से कोड करके ZQZV प्राप्त हुआ है। दोस्तों हम इसमें देख लेते हैं कि पहले हम इसे कोड कर लेते हैं। एक मतलब ए का हमने कोड क्या बताया था, 1, जे का 10, ए का 1, वाई का 25। अब दोस्तों हमने इसे कोड कर दिया। अगर दोस्तों हमें इसका मतलब ये तो बायां क्रम हुआ, अगर हम दाएं क्रम से लिखेंगे तो 27 माइनस 1 करेंगे 26, 27 माइनस 10 करेंगे 17, 27 माइनस 1 करेंगे 26, 27 माइनस 25 करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 27 माइनस 25। यानी कि दोस्तों जैसे 27 माइनस 1 करें तो क्या प्राप्त हुआ, 26। अब 27 माइनस जे, 27 माइनस हमने 10 किया तो हमारा 17 प्राप्त हुआ। 27 माइनस 1 किया तो 26 प्राप्त हुआ। 27 माइनस 25 किया, 27 माइनस 25 किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। अर्थात दोस्तों ये हमारा ऊपर का जो हमने कोड किया, ये दायां पक्ष और ये बायां पक्ष, मतलब ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष। दोस्तों कहने का मतलब ये जो हमने सीधा कोड किया है और ये जो हमने किया है उल्टा कोड किया। अब दोस्तों हम इसे भी कोड कर लेते हैं। जेड को क्या लिखेंगे 26, क्यू को 17, जेड को 26, वी को 22। अब दोस्तों ये तो हमारा बायां पक्ष हुआ। अब दाएं से करेंगे मतलब 27 में से अगर 26 घटाएंगे क्या करेंगे, जैसे कि अब इसे देखते हैं 27 में जब हम 26 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 1, तो हमने 1 कर दिया। 17 में 27 में से जब 17 घटाएंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा, 10 लिख दिया। फिर 27 में से 26 घटाएंगे, 27 माइनस 26 बराबर 1, हमने 1 प्राप्त कर लिया। फिर क्या बोलते हैं 27 माइनस 22 प्राप्त करेंगे तो 5 आएगा। अब दोस्तों इसमें और इसमें हमें कुछ फर्क दिख रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो ये विपरीत क्रम है, क्या विपरीत क्रम, यानी कि जो
सॉरी दोस्तों, यहाँ पर बी है यार, वही सोच रहे थे क्यों बैठ नहीं रहा है। यहाँ पर दोस्तों 2 लिखते हैं, यहाँ पर 25 लिखते हैं। अब देखो दोस्तों, अब बैठ गया। मतलब देखो, जो भी मतलब कोडिंग डिकोडिंग में प्राप्त होगा हमें, ये किसी न किसी कोड के माध्यम से कोड किया रहेगा, कोई ना कोई विधि सर्टिफाइड जरूर करेगा। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कि जैसे हमारा ए, चाहे ये ऊपर वाला लेंगे, यहाँ नीचे से लेंगे, यहाँ नीचे वाला, यहाँ ऊपर वाला। दोस्तों अगर इसका दायां पक्ष लेंगे तो इसका बायां, मतलब इसका दायां पक्ष लेंगे तो इसका बायां पक्ष लेंगे, अगर इसका बायां पक्ष लेंगे तो इसका दायां पक्ष। तो देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ 1 है, पहले ऊपर से लेते हैं 1 1, 10 10, 1 1, 25 25। अब नीचे वाला ऊपर वाला देख लेते हैं, 26 26, 17 17, 26 26, 2 2। तो दोस्तों यानी कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर मतलब इसका विपरीत ये लिखा गया है, मतलब समझ रहे हो, ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, या तो कह सकते हैं कि यही या बायां पक्ष है या यह दायां पक्ष है। ऊपर नीचे दोनों कोट करके हमने देखा। तो अब हम देख ले, जैसे कि हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कहने का तात्पर्य ए का विपरीत जेड होता है, जे का विपरीत क्यू होता है, ए का विपरीत जेड होता है, वाई का विपरीत बी होता है, यानी कि अपोजिट लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो अपोजिट लिखा गया है उसी का अपोजिट हम इसमें पहचान मतलब करा देंगे, यही अपोजिट है ना दोस्तों। अब इसका देखो, रवि RAVI, रवि का अपोजिट, मैं पहले इसे कोड कर लेते हैं। 18 1, V का 22 हुआ, I का 9 हुआ। तो अब दोस्तों हम इसका विपरीत करेंगे। अगर हम मतलब 27 में से 18 घटाएंगे तो R का विपरीत क्रम आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 27 माइनस 18 बराबर 9, यानी कि I, इसका जो विपरीत हुआ वो I आया। अब 27 माइनस 1 करेंगे, एक ए का कोड 1 होता है, इसलिए 1 करेंगे, यहाँ आया 26। 26 किसका वैल्यू है, जेड की। तो हमने क्या किया, जेड, ए का विपरीत जेड होता है, V। 27 माइनस 22, 27 में 22 गया, आया हमारा 5। 5 किसका वैल्यू है, ई का। तो हमारा V का विपरीत जो अक्षर होगा वो ई होगा। दोस्तों अब I 9 है, 27 माइनस 9 बराबर 18। अब दोस्तों 18 हमारा किसका वैल्यू है, R का। तो दोस्तों हमारा I का वैल्यू R, हमारा आंसर कितना प्राप्त हुआ, IZER। दोस्तों ये हमारा डी कोडिंग के तहत है। तो दोस्तों इसमें देख रहा है कि विपरीत, मतलब कि हमने कोडिंग और डिकोडिंग में अंतर क्या देखा, कि कोडिंग में जो है कि बढ़ते क्रम में या बढ़ते क्रम घटते क्रम हो सकता है, लेकिन डी कोडिंग में उल्टे क्रम दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप कोडिंग और डी कोडिंग का एक परिभाषा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसकी शॉर्ट ले लीजिए दोस्तों। अब दोस्तों हम इसे इरेज करते हैं। अब बात करते हैं इसके उदाहरण की, एक दो उदाहरण ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं दोस्तों हम कोडिंग डिकोडिंग की बात कर रहे थे। हमने देखा कि कोडिंग और डिकोडिंग क्या है। तो दोस्तों अब देखेंगे टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों अब इसमें पूछ रहा है कि मतलब कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार। दोस्तों पेपर में हमें पाँच मतलब कोडिंग डिकोडिंग से 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार पर चर्चा किया है। लेटर टू लेटर पहला, दूसरा है लेटर टू डिजिट, तीसरा है कॉमन कोडिंग डिकोडिंग, चौथा है लेटर टू सिंबल और पांचवा है वर्ड्स टू वर्ड्स। दोस्तों हमें इसमें इन 5 टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग क्लियर होगा। तो दोस्तों लेटर टू डिजिट को हम 2 प्रकार से देखते हैं। पहला बेस ऑन नंबर और दूसरा है बेस ऑन पोजीशन। तो हम आज दोस्तों बात करेंगे बेस ऑन पोजीशन, बेस ऑन नंबर की। तो बेस ऑन नंबर का जब बात करेंगे तो बेस्ड ऑन पोजीशन की बात करेंगे। दोस्तों हम देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर की। अब इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं हम, किसी सांकेतिक भाषा में गोल्ड को जैसे GOLD को HQOH लिखा जाए तो CONI को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, जैसे कि मान लीजिए हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे पहले देखते हैं किस प्रकार से कोड करके हमें यह
उत्तर प्राप्त हुआ है, तो जो इसमें अप्लाई होगा वही हम इस पर अप्लाई करके आंसर लाएंगे। पहले देखते हैं GOLD को क्या के मतलब कौन सी ऐसी प्रक्रिया करके HQOH लाया गया है। तो दोस्तों पहले हम इसे कोड कर लेते हैं। G का 7 होता है, O का 15, L का 12, D का 4 होता है। दोस्तों अब H का 8 होता है, Q का 17 होता है, O का 15 होता है और H का 8 होता है। तो दोस्तों इसमें क्या किया है कि आपको देखने पर यह डिजिट जो आपने इस पर कोड किया है, देखिए उस पर आपको कुछ समझ आ रहा है। दोस्तों 7 1 8 यानी कि क्या किया है, 1 प्लस किया है। अब 15 17, 15 2 17, 12 15, 12 3 15। दोस्तों अब ये तो शायद जो एग्जाम्पल बना है ये बहुत इजी है कि इसमें बढ़ते क्रम में मतलब क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में 4 4 8। अब दोस्तों हम COIN में यही अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं क्या COIN। अब COIN को पहले हम कोड कर लेते हैं, क्या है 3 15 9 14। अब दोस्तों हम सीधा सीधा इसका मान रख देंगे, क्यों सही है, इतना तो बड़े इजीली हो जाएगा ना। अब दोस्तों देखो +1 +2 +3 +4। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि हमने यह किस प्रकार से कर रहे हैं। जो हमने इसमें अप्लाई किया है वही जो यहाँ से अप्लाई करके यह प्रोसेस आया है, अब ठीक वही अप्लाई इसमें करेंगे और हम अपना आंसर प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, 4 का कोड क्या होता है D। अब 15 में 2 17, 17 का क्या होता है Q। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, 12 का कोड क्या होगा दोस्तों, 12 का कोड क्या होगा, 12 का कोड होता है L। और 14 4 18, 18 मतलब R। यानी कि दोस्तों जो आपका आंसर प्राप्त होगा वो क्या होगा DQLR। दोस्तों यह हमारा आंसर प्राप्त हुआ। अब दोस्तों हम एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये तो दोस्तों हमारा बढ़ते क्रम में हुआ, क्या हुआ, बढ़ते क्रम की बात कर रहे थे। दोस्तों बढ़ते क्रम में एक और हम ले लेते हैं। यहाँ दोस्तों पोजीशन एक मतलब था डाल सकते हैं कि बढ़ते क्रम में, क्या बढ़ते क्रम में, जो इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों क्या लिए दोस्तों, हमने ले लिया मार्केट। मार्केट को क्या कोड करेंगे, ठीक उसी प्रकार दोस्तों जैसे हमने देखा किसी सांकेतिक भाषा में मार्केट को लिख दें। अब दोस्तों देखिए किसी सांकेतिक भाषा में मार्केट को अगर हम यह लिख रहे हैं तो गार्डन को क्या लिखेंगे दोस्तों, हमारा एक क्वेश्चन बनकर तैयार हो। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे कि अब जिस प्रकार से हमने अभी इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। क्या बोला था, मार्केट को हमने क्या लिखा था, UGNVFS। अब दोस्तों हम पहले देखेंगे इसके सहायता से हमने क्या क्या प्रक्रिया किया कि हमें यह प्राप्त हुआ। अब देखते हैं, हम इसे पहले कोड कर लेते हैं। M को क्या करते हैं 13, R को 1, Z को 18, K को 11 और E को 5, T को 20। दोस्तों हमने पहले बताया था कि पहले हमें ABCD का कोड याद होना चाहिए, तभी हमने कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। U का 21 हुआ, G का 7 हुआ, N का 14 हुआ, V का 22 हुआ, F का 6 हुआ और S का 19 हुआ। अब दोस्तों इसमें हमें कुछ दिख रहा है, आई होप दोस्तों आप लोगों को कुछ तो जरूर दिख रहा होगा। 13 21 UV
अब देखिए हम कैसे लगाते हैं दोस्तों। आप लोग मतलब आपने सोचा कि इस तरह से हम करेंगे, ये जरूरी नहीं है कि आपने आगे का आगे लिया और पीछे का पीछे लिया। अब इसमें देखिए 19 1 20 क्या किया हमारा। अगर इस तरह से नहीं मिल रहा है तो हम इस तरह से भी मिला सकते हैं। ओके दोस्तों, हमने देखा 19 1 20, 19 में जब हमने एक जोड़ा मतलब 20 में जब हमने एक जोड़ा 21 हुआ, और 5 में जब हमने 2 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया 2, 5 2 7। अब 11 में हमने जब 3 जोड़ा तो क्या प्राप्त हुआ, 11 में जब हमने 3 जोड़ा 11 3 14 प्राप्त हुआ। 18 में हमने क्या जोड़ा, 18 में हमने 4 जोड़ा 22 प्राप्त हुआ। अब दोस्तों एक में क्या जोड़ दिया, एक में हमने 5 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ 6। उसी प्रकार दोस्तों हमने 13 में क्या जोड़ा 6, 13 में 6 जोड़ा तो हमें क्या प्राप्त हुआ 19, 13 6 19। ठीक। अब दोस्तों जो हमने देखा कि इस प्रकार से मतलब जो ये प्रक्रिया करके हमने ये आंसर लाया, अब ठीक उसी प्रकार हमने जो इसमें प्रोसेस किया वही अब इसमें करेंगे। गार्डन में जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा वो हमारा आंसर प्राप्त होगा। अब दोस्तों हम देख लेते हैं, पहले इसे कोड कर लेते हैं। जी का होता है 7, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। तो दोस्तों हमने इसे कोड कर लिया। अब 14 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा 15, 15 ओ को कहते हैं। ई में हमने अगर हम 2 को जोड़ेंगे मतलब 5 में अगर 2 को जोड़ेंगे 7, 7 हमारा किसका होता है जी का। अब दोस्तों हमने डी की बात कर रहे हैं, टी मतलब 4, 4 में अगर हम 3 जोड़ेंगे 4 3 7 हमारा क्या उत्तर प्राप्त होगा जी। अब दोस्तों 18 में हमने 18 में अगर हमने 4 जोड़ा तो 22 होगा, 22 हमारा क्या होगा वी होगा दोस्तों। अब हम 18 मतलब 1 में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 6, 6 मतलब क्या होता है 6 के मतलब हमारा एफ होता है। ओके दोस्तों, 6 का मतलब एफ होता है। अब हमने दोस्तों 7 में हमने 6 जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया 6, 7 में 6 जोड़ दिया तो 13 हुआ, 13 हमारा एम होता है। अब दोस्तों हमने हमारा उत्तर क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, हमारा उत्तर ओ जी जी वी एफ एम, यही हमारा उत्तर है दोस्तों। क्या है आंसर। अब दोस्तों हम आई होप दोस्तों आप लोगों को यह मतलब जो बढ़ते क्रम में जो बढ़ते क्रम का बात है वह आप लोगों को